मैं समझता हूं मित्रों, आज इसे कार्यकर्ता सम्मेलन कहूं या भजनपुरा वार्ड के कार्यकर्ताओं के उल्लास का प्रकटीकरण कहूं, जो खिलता हुआ चेहरा कमल की माने, जिस तरह से इस कपिल मैरिज होम में उन सब पुराने और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए उन कार्यकर्ता और कार्यकर्ता बहनों को मैं यहां देख रहा हूं कि जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का परचम जिनके कारण यहां लहराता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, विधायक के नाते आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान मोर्चे अध्यक्ष की उपस्थिति में और मंडल प्रभारी की उपस्थिति में वास्तव में मैं पुनः दोहराना चाहता हूं वीरेंद्र पाल शर्मा जी की को और उनकी टीम को बधाई, बार बार मित्रों, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यही अनूठापन है भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि राजकुमार बल्लन जी के उद्गार, विचार और भाषण को सुनने के बाद मैं समझता हूं कि कुछ कहने को शेष रहता नहीं। जिस तरह से मार्गदर्शन किया, बहुत सारे संकेत उन्होंने अपने भाषण में दिए। एक चुनौती है आपके सामने, केवल 36 पोलिंग स्टेशन, और मैं समझता हूं कि 350-400 के लगभग यहां पर इस सभागार में कार्यकर्ता मौजूद होगा, तो हर पोलिंग स्टेशन पर लगभग 9-10 कार्यकर्ता आपका पड़ता है। केवल 36 पोलिंग स्टेशन, लेकिन तो भी जैसी अपेक्षा की है हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष श्री राजकुमार बल्लन जी ने कि हमें हर बात के लिए तैयार रहना, और ये बिल्कुल आज से बता दीजिए, कार्यकर्ता किसी व्यक्ति का नहीं होता। आपने सही कहा, किसी व्यक्ति के लिए काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के लिए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए काम करता है। कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तैयार करने के लिए आगे आने वाली रणभेरी में अपनी विजय पताका फहराने के लिए जो यहां पर कार्यकर्ता एकत्रित हुए, मैं पूरी विधानसभा की ओर से, अपने भाजपा विधायक दल की ओर से आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूं। 1980 और उससे पहले जब यहां ये घोंडा मंडल, केवल एक मंडल, घोंडा मंडल और उस्मानपुर मंडल, और उस्मानपुर मंडल उस्मानपुर से लेकर नंदनगरी तक जाता था, और नंदनगरी से लेकर के यहाँ केवल 2 महानगर परिषद की सीट, 1 महानगर परिषद की सीट और 2 महानगर यानी निगम पार्षद। आज अकेले घोड़ा में कम से कम 6-7 तो विधायक हैं, अकेले यदि घोड़ा का देख लिया जाए तो, पुराने घोड़ा के उसमें। और आज ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और ये साबित समय समय पर हुआ है। अभी 5 मई 2013 को यमुना विहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो चुनौती मिली, एक उपचुनाव, हमारी निगम पार्षद, तत्कालीन निगम पार्षद श्रीमती विजयलक्ष्मी महाल, जिनको बने हुए मुश्किल से 1 साल हुआ था, एक छोटी सी दुर्घटना में मृत्यु हो गई और बाई इलेक्शन आ गया। यहां के कांग्रेस के सांसद ने पूरी ताकत झोंक दी। यहां के पूर्व विधायक कांग्रेस ने घुटने गाड़ दिए, जातिवाद का जहर बोला, नोट बांटे गए, वोट के लिए नोट, शराब की बोतलें बांटी गई, मिठाइयां बांटी गई, कुकर बांटे गए, घड़ियां बांटी गई, शॉल और बेडशीट बांटी गई।
क्या क्या नहीं किया गया। और केवल इतना ही नहीं, तो लोगों को बहुत सारे सजवार दिखाए गए कि आपको मेट्रो लाइन यमुना विहार से लेकर के और भदरपुरा खजूरी चौक तक मेट्रो लाइन शुरू हो रही है। लेकिन मेट्रो लाइन वो जयप्रकाश अग्रवाल के उन होर्डिंग में ही बन के रह गई। केवल होर्डिंग में चल रही थी, ना उस समय पास थी और ना आज पास है। यहां पर बीआरटी कॉरिडोर की बात होती रही, ना बीआरटी कॉरिडोर हुआ। बात की गई मोनोरेल की, मोनोरेल नहीं चल, यानी दिल्ली में एक स्थान पर चल रही है केवल मोनोरेल, तो उसका उद्घाटन काम करने के लिए जो रास्ता तय किया गया शास्त्री पार्क से और आपका त्रिलोकपुरी, तो ये क्षेत्र नेगलेक्टेड। और यदि इस क्षेत्र की उपेक्षा के लिए कोई जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो कांग्रेस और कांग्रेस और कांग्रेस और केवल कांग्रेस के एमपी श्री जयप्रकाश अग्रवाल, और जयप्रकाश अग्रवाल से पहले मुख्यमंत्री का बेटा, जब उन्होंने यहां से यहाँ की क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुन लिया और सोचा कि ये तो मुख्यमंत्री का बेटा है, ये क्षेत्र भी नई दिल्ली बनेगा। अपने भाषणों में कहा भी गया ये क्षेत्र भी दक्षिणी दिल्ली बनेगा। 5 साल यहाँ पर राज कर गए, एमपी रह गए, काम करना तो दूर, गलियों में आए तक नहीं। यही हालत अपने वर्तमान सांसद जयप्रकाश अग्रवाल की। बहुत सारे सत्वा दिखाए, लेकिन वहां पर उस नगर निगम की एक सीट में केवल एक बार इस विधानसभा का यमुना विहार 4317 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को दिखाया। हालांकि नई कैंडिडेट बाहर से लाके वाली हमने कैंडिडेट महानगर क्षेत्र के लोग जानते नहीं, काम से परिचित नहीं, लेकिन 20 साल में जो वहां काम किए गए, वहां के लोगों को जो सुविधाएं दी गई, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जो लोगों के मन में हुआ है, वो हार कांग्रेस के सांसद की हार है और कांग्रेस के पूर्व 12 साल के विधायक की दोबारा हार। अब वो कहीं मुंह नहीं दिखा पा रहे, अब कहीं मुंह नहीं दिखा पा रहे, मुंह नहीं दिखा पा रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सही कहा राजकुमार बल्लभ जी ने अपने अनुभव के आधार पर, और केवल राजनीतिक अनुभव नहीं, तो यहाँ पर बचपन से लेकर के और अब तक जो कुछ भी इन्होंने यहाँ पर जाना है, उसके आधार पर गोंडा विधानसभा कोई मारी का लाल भारतीय जनता पार्टी से छीन नहीं सकता। और जहां एक वार्ड में इतना कोई बाहर के किसी और वार्ड का कोई कार्यकर्ता यहाँ नहीं है, यदि है तो केवल 1-2 उपस्थित हैं अतिथि के रूप में। इतना कार्यकर्ता एक वार्ड में और 2 दिन के केवल आह्वान पर एकत्रित हो जाए, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं आपकी शक्ति को नमन कर रहा हूं। मुझे मंडल अध्यक्ष ने बताया, मुझे महामंत्री ने बताया कि जो 25-30 होर्डिंग यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन के लगे थे, वो बहुत सारे लोगों ने चिढ़कर उन्हें फाड़ दिया, काट दिया। मैं चेतावनी